हाय, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं तुम लोगों को स्टार्ट कराऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा चैप्टर्स की ज़रूरत है, कौन सा चैप्टर के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं उसको इसका क्लास कराने में ट्राई करूँगा। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तुम्हारे पास इसका जरूर न्यूज़ है। ओके, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो इस क्लास के पहले आप लोगों को मैंने जो पहले 2 क्लास करा चुका हूं, वो वाला क्लास आगे तुम लोग कर लेना, अदरवाइज ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था कि श्रीधर मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय श्रीधर आचार्य मेथड बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो मैंने क्या बोला था कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का x का जो वैल्यू निकलेगा होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये मैंने पहले क्लास में बता दिया था। तो हम लोग जो x का जो वैल्यू निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने पकड़ लिया कि x का जो वैल्यू है वो अल्फा बीटा है। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। मैंने लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा जो x का जो 2 वैल्यू निकला है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू हो गया, जो पॉजिटिव साइन लिया उसको अल्फा पकड़ लिया, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, कॉमा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखो फिर से बताता हूं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो x का 2 वैल्यू निकला उसको बोलते हैं रूट्स। तो मैंने लेट कर लिया कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 2 रूट्स है। इसका मतलब एक जो x का जो वैल्यू है वो अल्फा हो गया और दूसरा जो वैल्यू है बीटा हो गया। इसका ये कोई मतलब नहीं है कि प्लस अल्फा ही पकड़ना पड़ेगा या बीटा माइनस पकड़ना पड़ेगा। यहां से यदि हम इसको प्लस करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये तुम लोग घर में करके देख लेना। और प्रोडक्ट करने से अल्फा बीटा तो यदि हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये मेरा आएगा सी बाई ए। ठीक है, ये तुम लोग घर में प्रोडक्ट और प्लस करके देख लेना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा माने सम ऑफ रूट्स इक्वल टू हो गया माइनस बी बाई ए और तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया सी बाई ए। ठीक है, तो हमने जो x का जो वैल्यू निकला था, तो एक को अल्फा पकड़ा और दूसरे को बीटा पकड़ा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये तुम लोग नोट कर लेना, नोट कर लो। ओके, अब मैं तुम लोगों का इससे मैं रिलेटेड प्रॉब्लम बाद में कराता हूं। पहले मैं थ्योरी कंप्लीट कर लेता हूं। नेचर ऑफ रूट्स का भी थ्योरी थोड़ा बाकी है। पहले मैंने तुम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड करा दिया था और क्वाड्रेटिक मेथड माने बाय यूजिंग फॉर्मूला, माने फॉर्मूला यूज करके कैसे x का वैल्यू हम निकालते हैं वो भी मैंने करा दिया था। तो आज ये लास्ट नेचर ऑफ रूट्स करा देता हूं, तो ये थ्योरी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और इस रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा और
तुम्हारा प्रॉब्लम सम का भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, तो देखो ये लिख लिया तुम लोगों ने, मैं उठा देता हूं। अब तुम्हारा मैं कराता हूं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ओके, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो नंबर 1 कंडीशंस हुआ d इक्वल टू, आगे मैं बता देता हूं d क्या है। d को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ये इक्वल टू फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जो हम लोगों ने x इक्वल टू जो फॉर्मूला निकाला था माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये जो रूट के भीतर जो टर्म है इसको d से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो x का दो वैल्यू आ सकता है, दो वैल्यू सेम भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। और x का वैल्यू अलग अलग भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल रूट्स। और कुछ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा भी होता है जिससे x का वैल्यू नहीं निकलता, तो उसको बोलते हैं x आर नॉट रियल। और नॉट रियल क्या होता है वो क्लास 11 में तुम लोग पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल के एक चैप्टर है, वहां पे तुम लोग पढ़ोगे कि रियल नहीं होने से क्या होता है। ओके, तो यहां पे देखो फर्स्ट कंडीशन जो है, यदि d इक्वल टू 0 होता है तो क्या हो जाता है, रूट्स आर रियल, रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, क्योंकि ये टर्म्स 0 हो जा रहा है तो प्लस और माइनस का कोई काम नहीं होता, इसलिए जो x का वैल्यू निकलता है वो दोनों सेम निकलता है। क्वेश्चन नंबर कंडीशन नंबर 2, d ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब d का वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये कंडीशंस मैंने पहले बोल दिया था, थोड़ा सा बता दे रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इससे। नंबर 3, d लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। ये थोड़ा मैंने रिवाइज करा दिया, इससे मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, तुम लोग लिख लो। ओके, देखो यहां पे क्वेश्चंस दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू p प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। बोला है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसका रूट्स यदि इक्वल हुआ तो p का वैल्यू फाइंड करो। तो पहले p का वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद जब p का वैल्यू मिल जाता है उसके बाद हम लोग रूट्स निकालेंगे। रूट्स मतलब x का वैल्यू। एकदम इजी से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। बोला है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसका रूट्स इक्वल है, यदि इक्वल हुआ तो p का वैल्यू फाइंड करो, और जब p का वैल्यू तुमको मिल जाता है तब उससे तुम रूट्स भी फाइंड करो। तो यहां पे देखो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन यहां पे a है, a इक्वल टू p प्लस 1, ये a है, और b जो है x का कोफिशिएंट है, ये है माइनस 6 इंटू p प्लस 1। बहुत जन साइन लिखना भूल जाते हैं, थोड़ा ध्यान से है, साइन कभी मत भूलना। ओके, तो b इक्वल टू माइनस 6 इंटू p प्लस 1, c इक्वल टू 3 इंटू p प्लस 9। ओके, तो पहले हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac
इक्वल टू पी इक्वल टू तुम्हारा इसका स्क्वायर, तो -6 इंटू पी प्लस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू पी प्लस 1 इंटू सी मीन्स 3 इंटू पी प्लस 9 इक्वल टू हो जाता है 36 इंटू पी प्लस 1 होल स्क्वायर -12 इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 9। ओके, एबीसी का वैल्यू बैठा के हमारा ये आ गया। तो हम इसको एक्सपेंड करने के आगे देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि 36 और 12 से हमारा 12 कॉमन जा रहा है और p प्लस 1 भी हमारा कॉमन जा रहा है। तो क्या बचता है यहाँ पे 3 इंटू पी प्लस 1 और यहाँ पे -4 इंटू पी प्लस 9। ओके, तो ये इक्वल टू हो जाता है 12 इंटू पी प्लस 1 और यहाँ पे 3p प्लस 3 -4p -36। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको क्या मिलता है 12 इंटू पी प्लस 1 इंटू यहाँ पे 3 माइनस 36 3p प्लस 3 यहाँ से हमारा 12 कॉमन चला गया, 4 इंटू 3 12 कॉमन, तो बचा यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सॉरी यहाँ पे 12 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा, यहाँ पे -9। तो 3p प्लस 3 -p -9 इक्वल टू हो जाता है 2p माइनस 6 2p माइनस 6 इक्वल टू हो जाता है, यहां से देखो 2 कॉमन जा रहा है तो बाहर हो गया 24 इंटू p प्लस 1 इंटू p माइनस 3। ओके, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो यहां पे p माइनस 3 बचा, बाहर 24 हो गया। ओके, तुम लोग ये लिख लो। अब देखो, अब यहां पे क्या बोल रहा है, लिखना फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स होने से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पे d क्या निकला, ये निकला, तो 24 इंटू पी प्लस 1 इंटू पी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 24 तो 0 बाई 24 0 हो गया, बचा p प्लस 1 इंटू पी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू क्या आ गया, -1,3। किंतु तुम्हारा a तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, a नॉट इक्वल टू 0। तो a क्या था तुम्हारा, p माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, p प्लस 1, तो p नॉट इक्वल टू -1। तो p का वैल्यू जो है वो -1 नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिफिनेशन था क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो यदि p इक्वल टू -1 हो जाता है तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बहुत जन क्या करते हैं, p का वैल्यू निकला और बैठा दिया, ठीक है, एक नंबर उड़ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि जब भी p का वैल्यू जो निकलता है, किसी भी वैल्यू के लिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। वो कब आता है, जब देखना a और b जो x² का कोफिशिएंट है और x का जो कोफिशिएंट है उसमें यदि तुम्हारा वैल्यू सेम आता है, सेम फैक्टर रहता है, उस केस में ऐसा होता है। ओके, तो मेरा p का आंसर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा 3। ये हमारा p इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे है p माइनस 3, तो p इक्वल टू हो जाएगा 3। ये तुम्हारा आंसर हो गया।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये p का वैल्यू लेकर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चंस क्या था, p+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू p+1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू p+9 इक्वल टू 0। ठीक है, p+1 -6 है। ओके, तो हमारा p का वैल्यू क्या निकला, p इक्वल टू निकला 3। यहां पे बैठा के हमको क्या मिल रहा है, 4x² माइनस 4 इंटू 6 24x प्लस 4, यहाँ पे p का वैल्यू हमारा 3 निकला, तो 3 + 9 12 हो गया 36। तो इसमें से हमारा 4 कॉमन जा रहा है, तो x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। 4 तो इस साइड हट गया, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3,3। क्योंकि ये जो p का वैल्यू हमने अप्लाई किया वो इक्वल रूट्स के लिए आया था, तो जब इक्वल रूट्स के लिए जब आया है तो जो x का वैल्यू निकलेगा वो भी इक्वल निकलेगा। तो उन्होंने क्या किया, p का वैल्यू जो 3 निकला वो यहाँ पे बैठा दिया, बैठाने के बाद ये इक्वेशन आया। और याद रखना, जब भी तुम इक्वल रूट करके जो p का वैल्यू निकलेगा या कोई भी वैल्यू हो, p हो m हो, जो वैल्यू तुम बैठाओगे उससे ये जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, क्योंकि यह इक्वल रूट है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, रूट्स भी निकल गया और p का वैल्यू भी निकल गया। तुम लोग लिख लो। देखो क्वेश्चन देखो, इफ द रूट्स ऑफ a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0 आर इक्वल। बोला ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स इक्वल है, तो प्रूव करना है बी ए सी आर इन एपी। बी ए सी एपी में है, ये प्रूव करना है। तो बहुत जन क्या करते हैं कि ए बी सी करके डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख देते हैं, किंतु ये क्वेश्चंस उस मेथड से कठिन होगा। तो यहाँ पे देखो मेथड, मैं एकदम इजी मेथड अप्लाई करूंगा। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दे दिया है, इसलिए मैं इसको कैपिटल लेटर से पकड़ रहा हूं। देखो सॉल्यूशन, लेट कैपिटल ए इक्वल टू ए माइनस बी। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको कैपिटल ए पकड़ा, और एक्स का जो कोफिशिएंट है बी उसको बी माइनस सी पकड़ा, और कांस्टेंट टर्म सी इक्वल टू सी माइनस ए। ये कैपिटल सी है तो बड़ा लिखा है मैंने। ओके, तो यहां पे देखो, यदि हम तीनों को प्लस करते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये मेथड यदि बुक में ये क्वेश्चन दिया होगा तो ये मेथड नहीं देगा। ओके, तो ये मेथड थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को एकदम इजी कर देगा। ओके, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो रहा है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा इक्वल टू हो जा रहा है 0, इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ a प्लस सी। ठीक है, हमने क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको a पकड़ा, और x का जो कोफिशिएंट है उसको b पकड़ा, कैपिटल B, ऑलरेडी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c
दिया हुआ था, और कैपिटल सी इसको पकड़ लिया। जब हम तीनों को a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस से कैंसिल होके इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना हो गया, माइनस इंटू ए प्लस सी। तो यदि हम इसको स्क्वायर करते हैं b स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाता है, a प्लस सी होल स्क्वायर। ओके, अब देखो, फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स का हमारा क्या कंडीशंस है, d इक्वल टू 0। तो हमने तो कोफिशिएंट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी पकड़ा है, तो कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। देखो, क्वेश्चन जब भी करोगे तो कुछ इजी मेथड होता है, हाँ, उससे प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत ही इजी हो जाता है। तो जब तुम ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एबीसी डिस्क्रिमिनेंट में बैठाओगे तो उसका होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। होगा नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसको बैक कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो, यहां से हमको मिल रहा है a इक्वल टू सी, क्योंकि a माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया, तो a इक्वल टू सी। a मतलब क्या हुआ, a माइनस बी, और c मतलब c माइनस ए। तो क्या हो गया, 2a इक्वल टू b प्लस सी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर b कॉमा a कॉमा c आर इन एपी। जो भी करते समय किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बोलना, या फिर कोई चैप्टर व नया कुछ टर्म्स कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगा, हाँ, कंप्लीट करने का। तो ये तुम लोग लिख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो जल्द। हाँ, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें भी वही पूछा है, फाइंड के फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मैंने इसको शॉर्ट में लिख दे दिया, आगे जैसे ही क्वेश्चंस है। ओके, बोला है के का वैल्यू निकालो यदि इस इक्वेशंस का रूट्स जो है इक्वल हुआ। तो यहां पे देखो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे b है तुम्हारा 4k, तो 4k होल स्क्वायर हो गया, a तुम्हारा 1 है, स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और c तुम्हारा है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। तो यहाँ पे देखो 16k स्क्वायर हो जा रहा है, तो हम लोग 4 कॉमन ले रहे हैं, तो बच रहा है 4k स्क्वायर, और जो माइनस है उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 2। तो तुम्हारा जो इक्वेशन से आगे आ गया 3k स्क्वायर प्लस के माइनस 2। अब इसको हम मिडिल टर्म कर देते हैं, तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2। तो तुम्हारा आ जाएगा 4, यहाँ से 3k कॉमन लिया तो हो गया k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन लिया k प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, k प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो 4 तो पहले ही था, तो k प्लस 1 कॉमन ले लिया, 3k माइनस 2। ओके, तो फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0 आ गया, तो तुम्हारा k का वैल्यू जो है -1 और 2/3। मैंने डिटेल लिखा नहीं, क्यों पहले भी तो करा दिया, पहला 2 क्वेश्चंस, तो ये भी तुम लोग लिख लो। हाँ, इक्वल टू 0 हो गया तो k का वैल्यू -1, और यहाँ पे देखो मैंने बोला ना, k का वैल्यू जब कब चेक करना, जब x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट सेम होगा। जब सेम होता है उस केस में जो k का वैल्यू 1 आता है, उसमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके लिए 0 हो जाता है। तो यहाँ पे तो
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही था, तो के का दोनों वैल्यू ले लेना पड़ेगा। लिख लो यार। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इतना देर से मैंने क्या कराया, नेचर ऑफ रूट से कुछ एग्जांपल्स दिया था। यहाँ पे देखो मैं करा रहा हूं, तुम्हारा जो कोफिशिएंट्स और रिलेशन बिटवीन द रूट्स जो दिया था उसमें मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। बोला है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो दो रूट है, एक रूट का नेगेटिव है, तो बोला है के का वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, लेट टू रूट्स आर अल्फा एंड माइनस अल्फा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा भी तुम्हारा माइनस अल्फा है, और बी क्या है तुम्हारा, बी का जो वैल्यू है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, विथ साइन है -8k। मैं किंतु बार बार बोलता हूं तुम लोगों को माइनस साइन जरूर लिखना यदि होता है। तो बाई ए क्या है 4, तो अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया 0 इक्वल टू 4 से 8 कैंसिल 2k, तो k इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यदि एक रूट का अपोजिट हुआ, सेम साइन अपोजिट इन साइन और सेम वैल्यू, तब उसका k का वैल्यू जो होगा 0 होगा। यदि कभी तुम्हारा MCQ में आता है तो ये चीज लिख लो, हाँ, ये चीज लिख लो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। यदि बोला if one root is the negative of other, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा सम ऑफ रूट्स 0 हो जाएगा। तो उस केस में तुम्हारा माइनस बी बाई ए जो है 0 हो जाएगा और b का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये तुम MCQ के लिए डायरेक्ट याद कर सकते हो कि यदि तुम्हारा रूट्स बोला नेगेटिव ऑफ द अदर, तो x का जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा। ये फॉर्मूला में लिख लेना है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, ओके। यहां पे देखो -5 इज ए रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर plus px minus 15 equal to 0 and the equations has equal roots, find p and q। बोला है -5 is a roots of the equations, इस इक्वेशंस का जो रूट्स है वो -5 है, तो बोला है इसका जो रूट्स होगा वो इक्वल होगा, तो p का वैल्यू निकालना है। तो जो भी रूट्स होता है वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग जब भी x का वैल्यू फाइंड करते हैं उससे हमारा x का जो वैल्यू निकलता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो -5 इज ए रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इट मींस -5 सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। देयरफॉर यहाँ पे देखो ये -5 इसका रूट्स है, इसका मतलब इसको x का वैल्यू यहाँ पे -5 बैठा सकते हैं। तो 2 इंटू -5 होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इक्वल टू 0, क्योंकि ये रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है -5 स्क्वायर 25 इंटू 2 50, 25 इंटू 2 50, यहाँ पे क्या हो जाएगा -5p, यहाँ पे हो जाएगा -15 इक्वल टू 0। तो तुम्हारा 5p इक्वल टू हो जाता है 35, तो p का वैल्यू आ गया तुम्हारा 7, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे जो -5 था ये इक्वेशंस का रूट था, इसका मतलब -5 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर -5 बैठा दिया और यहां से हमको p का वैल्यू
मिल गया। तुम लिख लो। ओके, अब देखो सेकंड इक्वेशन जो है, तुम्हारा जो सेकंड इक्वेशन दिया है, सेकंड इक्वेशन में तुम्हारा बोल दिया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल है। तो यहां पे देखो p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू कितना है? यहाँ पे p का वैल्यू हमारा निकला यहां पे हो गया p एक्स स्क्वायर प्लस p एक्स प्लस के इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b यहाँ पे p है, तो p स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4pk, एक p है और यहाँ पे c है, इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू हमारा क्या निकला था? 7 निकला था। तो 7 बैठा दिया, तो ये 49 माइनस 28k इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आ जाएगा 49/28, तो 7 से कट गया 7/4। ठीक है, नोट कर लो तुम लोग। तो मैंने तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तुम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के मत समझना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सिंप्लीफाई करके आके देखना। मैंने ये भी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड, और यहाँ से हम लोगों ने आज नेचर ऑफ रूट्स और ये भी पढ़ा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ तक काफी है। देखो इतना बहुत सारा क्वेश्चन होता है, इतना क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं होता। यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखना, मैं उसको ट्राई करूंगा। ओके, और एक क्लास बाद में मैं प्रॉब्लम सम के ऊपर दूंगा। ठीक है, तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ तक है, तो आज क्लास यहाँ पे खत्म होता है। क्लास खत्म करने का फिर से मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके मुझको सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके, आज के लिए टाटा।